अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ज़फ़ा फ़ी क़ुलूबिहिम रुअबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी बिरादरान इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम या अहले मदद। आप साहिबान के सामने एक बहुत गलीज़ प्रोपेगेंडा बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलख़ुसूस बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब में नवासबीन की तरफ से ये किया जा रहा है और नई नस्ल को गुमराह करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये जो ग़ज़वा खैबर है, ग़ज़वा खैबर में जो अजीम मार्का मुसलमानों के माबैन और यहूदी कुफ़ार के माबैन रूनुमा हुआ, उसमें जो फ़ातिह खैबर अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा आजकल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ नवासबीन के की तरफ से ये किया जा रहा है। वो ये प्रोपेगेंडा है कि मरहब का कातिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब नहीं है बल्कि मोहम्मद बिन मुसलमा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले कि हम इस रवायत का, नासबी की रवायत का पोस्टमार्टम करें, इससे पहले मैं ये हवाला देता चलूँ कि ये रवायत सिवाय कहले के तरीक़ की कुतब के आपको कहीं नहीं मिलेगी। कुरान के बाद हमारे बिरादरान के नज़दीक जो सबसे मोतबर और बेहतरीन कुतब है जिससे हमारे भाई बिरादरान रहनुमाई लेते हैं हदीस की कुतब में से, वो है सही है मुराद सही मुस्लिम और सही बुखारी। तो इसमें जो खैबर वाली हदीस, ग़ज़वा खैबर वाली हदीस में जो फ़ातिह लिखा हुआ है वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस अंदाज से लिखा हुआ है कि जब लश्कर इस्लाम 39 या 70 रोज़ तक बराबर जंग करते रहे, जब खैबर फतह नहीं हुआ तो मेरे रसूल ने तमाम सहाबा इकबार को 39वें रोज़ इकट्ठा करके एक कलाम किया, एक लंबा चौड़ा खुतबा दिया और फरमाया कि ला उतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फिरारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। रसूल फरमाते हैं कि कल को अलम ला उतियन्ना नून सकीला है कि जो जोर पे दलालत करता है। रसूल फरमाते हैं जरूर बा जरूर ला उतियन्न रायत गदन, राया होता है झंडा, गदन में कहा आने वाला दिन। रसूल फरमाते हैं कि कल को झंडा मैंने देना है, अलम मैंने देना है। राजुलान जो कि मर्द होगा, पता चला कि किसी मस्तूर को, किसी औरत को, किसी मुखन्नस को वो झंडा नहीं दिया जाएगा, झंडा उसे दिया जाएगा जो कामिल मर्द होगा। लाउतियन रायता गदर राजुलान करारन, फिर वो करार का लफ्ज़ वाज़े फरमा रहा है, कर रहा है कि वो भागने वाला नहीं होगा, वो ठहरने वाला होगा। लिखा युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, और फिर उसको अलम मिलेगा कि जो करार होगा, गैर फरार होगा, भागने वालों में से नहीं होगा, कदम जुमा के लड़ने वाला होगा, और वो आम शख्स नहीं होगा। वो शख्स कौन होगा? वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब होगा, कि जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है और पलट के वो शख्स भी उससे मोहब्बत करता है, कि वो शख्स भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता है। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है और तरीक़ की मुतवातिर कुतुब में भी ये हदीस चली आ रही है। मगर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फ़ातिह खैबर मरहब का कातिल अली इब्न अबी तालिब नहीं था। और जो रवायत की जाती है वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से की जाती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को इब्न इसहाक ने लिखा है कि जाबिर अब्दुल्ला अंसारी फतेह खैबर के दिन, खैबर के ग़ज़वे में मौजूद ही नहीं थे। तो जब मौजूद नहीं थे फिर रवायत कैसे कर दी गई? पता चला कि उस वक्त भी बनु उमय्या बनु उबासिया जो कि बुग़्ज़ अहले बैत में जिन्होंने अपने मौरख़ीन खरीदे हुए थे, उस दौर की ये प्रोपेगेंडा चला आ रहा है जो वक्त नासबीन की तरफ से ज़ाहिर होता रहता है। और इसी तरह हम जब आगे बढ़ते हैं तो इब्न कय्यम ने भी इसी रवायत को और रावी के सिलसिले में बहस किया। उन्होंने कहा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी उस दिन मौजूद वलम यशहद, कि वो मौजूद ही नहीं थे जाबिर खैबर के दिन जाबिर अब्दुल्ला अंसारी
ग़ज़वा में मौजूद ही नहीं थे। जब मौजूद नहीं थे तो फिर वो रावी कैसे बने, रवायत कैसे की जाती। पता चला कि खैबर का फातिह कल भी कायनात का अमीर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब थे और आज भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फातिह खैबर हैं। बुग़्ज़ अली में जो भी ऐसा प्रोपेगेंडा करता है यकीनन क़यामत के दिन उससे ना मौला अली को मुंह दिखाना होगा और ना रसूलुल्लाह के सामने पेश होना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।